भिजवाई थी। अच्छा, पर क्यों? मैंने तो इतनी महंगी साड़ी भिजवाई थी। अरे मम्मी, कितनी भी महंगी भिजवा दो, मेरी सास की समझ में नहीं आती। कह देगी मैं तो पहनती नहीं हूँ ऐसी साड़ी। ठीक है तो फिर अब मैं दिया ही नहीं करूंगी तेरी सास के लिए साड़ी। अरे बहू, देखना दरवाजे पर कौन है। मम्मी नमस्ते। हाँ दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आजा। आओ मम्मी। अरे समधन जी, आप ऐसे अचानक? वो बहन जी, ये पास के हॉस्पिटल में ना हमारा रिश्तेदार कोई एडमिट है, तो बस उसे देखने आए थे। फिर अंजलि बोली मम्मी आप कहाँ जाओगी, रुक जाओ आपके भी टेस्ट करा देंगे, तो इसलिए आ गए हम। माँ चलो आप अंदर जाके रेस्ट कर लो, थक गई होंगी। हाँ बेटा, थक तो गई हूँ। चल पूनम, माँ को ले जा अंदर। ठीक है दीदी। नमस्ते मौसी जी। चलो ना। बहू। जी माँ जी। बहू तो एक बात बता, घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो किसी से पूछती है? अब तूने अपने मायके वालों को यहाँ लाकर बिठा लिया, पूछा तुमने किसी से? अरे मैं मालकिन हूँ इस घर की, मेरी मर्जी के बिना ना पत्ता भी नहीं हिलता घर में। और तू ना हर चीज में अपनी मत चलाया कर, कुछ भी करने से पहले ना मुझसे पूछ लिया कर। और ये क्या हॉस्पिटल का जाना आना लगा रखा है? मेरा घर कोई होटल है? अब हॉस्पिटल में जब तक वो कौन है तुम्हारा बीमार, जब तक पड़ा रहेगा, जब तक क्या आने जाने वाले लगे रहेंगे? यहाँ क्या मैंने होटल खोल रखा है? मम्मी जी थोड़ी धीरे बोलिए, मम्मी सुन लेंगी। अरे तो मैं क्या करूँ, सुन लेंगी तो? ऐसे ही बेशरम तेरे माँ बाप हैं जो चले आते हैं मुंह उठाकर। अरे किसी जमाने में बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, पाप लगता था। अब देखो बोरिया बस्तर उठा के ही आ जाते हैं सीधे बेटी के यहाँ। अरे हराम का मिल रहा है क्या है खाने के लिए? तुझे पाल रहे हैं, तुझे खिला रहे पिला रहे हैं, वो क्या कम है जो अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को भी बुला लेती है रोज? मम्मी जी रोज कहाँ आते हैं, अब हॉस्पिटल में तो पास में ही हॉस्पिटल है, अब घर तो कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा आने जाने में। हमारा घर पास में ही है, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि आप यहाँ रुक जाना। ऐसे तो भाभी तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता ही रहेगा, तो हमने क्या यहाँ पर होटल खोल रखा है जो कोई भी किसी टाइम भी आ जाए? अरे हॉस्पिटल में भी बैठने की जगह होती है, वहाँ जाकर बैठ जाए। दिख रहा है यहाँ बेटी का फ्री का घर, बैठ जाओ आकर, मना करने वाला तो कौन ही है? पर दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो, मेरे घर से कोई रोज क्यों एडमिट होगा? और दीदी ये कोई हारी बीमारी एक के लिए तो होती नहीं है, ये तो सबके लिए होती है, आज मेरे साथ तो कल आपके साथ। बहू एक बात कान खोलकर सुन ले, खबरदार जो मेरी बेटी को एक शब्द भी सुनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये ना सब कुछ अपना जल्दी से खत्म कर ले, मुझे नहीं चाहिए अपने घर में भीड़, मेरा तो जी घबराता है भीड़ देखकर। भगा दे सबको जहाँ से आए वहाँ, तुझे रहना है ना शांति से तो रह ले, नहीं तो तू भी चली जाए इनके साथ। ना कुछ पूछती है ना कुछ, जो मन में आए वो करती है, मैं बताऊंगी इसे तो। देख लो मम्मी, आप तो घर की मालकिन हो, आपकी तो इतनी चलती है, ये तो आपसे भी ऊपर जाना चाहती है। अरे मम्मी अभी तो घर आपके ही नाम है, अब इसलिए आपकी बहू अपनी चला रही है, देख लो। हाँ चलाने दूंगी अपनी, घर से ना निकाल दूंगी इसे। अब तो मम्मी बुलाकर बैठा ही है, पता नहीं कितने दिन में जाएंगी। माँ आपके लिए चाय बना दूं? अरे बेटा ये बता तू कहाँ रह गई थी, तेरी सास तो कुछ नहीं कह रही थी तुझसे? नहीं नहीं कुछ नहीं। बेटा बता देना, कहीं तेरी सास बुरा तो नहीं मान रही? अरे मैं तो आई, वो तो कुछ बोली नहीं। हाँ दीदी मैंने भी नमस्ते करा, आंटी जी कुछ नहीं बोली। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो दीदी बैठी थी ना तो वो उनसे बातें कर रही थी। अच्छा, मुझे तो बेटा अजीब सा लग रहा है, तेरी सास ने तो कुछ बोल तो नहीं रही? अरे नहीं माँ आप आराम से बैठो, आप ये बताओ चाय पियोगी? हाँ बेटा पी लूंगी। ठीक है अभी बना कर लाती हूँ। कोई चाय वाय नहीं बनानी। मम्मी ये कप टूटने की आवाज कहाँ से आई? हाँ बेटा मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ मम्मी जी, एक चाय तो बना रही हूँ मैं, बोल दिया ना कोई चाय वाय नहीं बनेगी यहाँ, मैंने यहाँ भंडारा नहीं लगाया हुआ। ऐसी तो तू बेशरम है और ऐसी तेरे मायके वाले बेशरम है, रोज रोज चले जाते मुंह उठा के, शर्म नहीं आती उन्हें बेटी के घर आने में? माँ आंटी जी तो गुस्सा हो रही है दीदी के ऊपर। हाँ और मेरी बेटी बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं है माँ,
मुझे तो पहले ही समझ आ रहा था जब मैं आई थी। इसकी सास का मुंह बन गया था देख आते ही हमारे। चल बेटा चलते हैं यहाँ से, हॉस्पिटल में ही रुक जाएंगे। अरे मम्मी, घर आए मेहमान की ऐसे कौन बेइज्जती करता है? कौन से मेहमान? ये मेहमान है? अरे तुझे तो शर्म है नहीं कि घर में सास है, बड़ी है, उससे कुछ पूछ ले। अपनी मर्जी से करती है सब कुछ। अरे कम से कम तेरी माँ को तो शर्म आनी चाहिए। बेटी की ससुराल आकर बैठी है, बताओ। अरे इतनी बूढ़ी हो गई, उसमें इतनी अकल नहीं है? बेटी की ससुराल आकर कौन बैठता है भला? माँ जी, आपको जो कहना है ना मुझे कह लो, पर आप मेरी माँ के लिए ऐसे मत कहो। अच्छा, तुझे बुरा लग रहा है तेरी माँ के लिए बोल दिया तो? क्यों ना बोलूं मैं? अरे मैं मालकिन हूँ इस घर की, आई समझ में? मेरी मर्जी से होता है इस घर में सब कुछ। एक तो तूने बिना मुझसे पूछे उन्हें बुलाकर बैठा लिया यहाँ, और ऊपर से मुझसे जवान लड़ा रही है। माँ के बारे में ना बोलूं, ऐसा है? अगर नहीं सुनना ना अपनी माँ के बारे में तो उन्हें भगा दे यहाँ से। वैसे तो आवाज सुनी ली होगी उन्होंने अभी तक, अगर इतनी भी शर्म बची होगी ना तो चले गए होंगे। आगे से तुझे याद तो रहेगा, बिना मुझसे पूछे कोई काम करने का नतीजा। माँ जी, आप इतना कड़वा क्यों बोल रही हो? आप ये बताओ, अगर आप भी सोनिया दीदी की ससुराल में जाओगी और उनकी सास आपके साथ ऐसा करेगी तो आपको कैसा लगेगा? बहू, मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी बेटी को मत घसीटा कर इन चीजों में। और रही बात अपनी बेटी की ससुराल जाने की, तो इतने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे जब मैं अपनी बेटी की ससुराल जाऊंगी। जवान संभाल कर बात किया कर, और इस घर में रहना है ना तो हर चीज में मुझसे सलाह लिया कर। वही होगा इस घर में जो मैं चाहूंगी। और ज्यादा मुझसे जवान चलाई ना तो इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी। अरे मेरी माँ की क्या गलती है इसमें? उन्हें तो मैंने ही बुलाया था। मम्मी जी को मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे हमारा घर हॉस्पिटल के नजदीक है, अगर वो यहाँ आकर रह भी लेंगे एक दो दिन तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या ये मेरा घर नहीं है? मैं अपनी बेइज्जती तो सहन कर सकती हूँ, पर अपनी मम्मी की नहीं। आज मैं इनसे बात करके रहूंगी। अरे जब मेरा इस घर में कुछ है ही नहीं तो फिर मैं क्यों रहूँ इस घर में? ये सब कुछ ससुराल का है। मम्मी जी कौन सा अपने मायके से कुछ लेकर आई है? वो भी तो शादी करके अपनी ससुराल आई थी। ऐसे ही मैं भी शादी करके अपनी ससुराल आई हूँ, तो मेरा हक नहीं है ससुराल पर? मेरी मम्मी को कितना बुरा लगा होगा। वो बेचारी मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई। उन्होंने सुना होगा कि मम्मी जी इतना बुरा भला बोल रही है उनके लिए। क्या सोच रही होंगी वो? आज जो हुआ है ना वो अच्छा नहीं हुआ। अरे मैं मम्मी जी की इतनी बातें सुनती हूँ, फिर भी मेरे मायके वालों को इतना बोलती है मम्मी जी। मुझे सुना लेना जितना सुनाना है। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का? उनसे बात करती हूँ फोन पर। हेलो हेलो, हाँ अंजलि। सुनो जी, आप ना घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ मेरी तबीयत तो ठीक है, पर आप अभी आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे बता तो सही, क्या हुआ है? जी मैं फोन पर नहीं बता सकती, आप घर आओ। अरे तू तो मुझे डरा रही है, कुछ तो बोल। यार मम्मी जी का बहुत हो गया, आज तो इन्होंने हद ही कर दी। मेरी मम्मी चली गई। अरे यार तू क्या पहेलियां सी बुझा रही है, साफ साफ बोलना। तो आप घर आओ जल्दी। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। मम्मी आपने तो क्लास ही लगा दी उन लोगों की। अरे कैसे तुम दबा कर भाग गए? अच्छा किया मम्मी जो यहाँ पर डेरा नहीं डाला। अरे भागते कैसे नहीं, ऐसी खरी खोटी सुनाई मैंने। इतना तेज तेज बोल रही थी मैं, सारी बातें सुनी होंगी। अरे पता तो चले, मैं हूँ इस घर की मालकिन, मेरा हुक्म चलेगा इस घर में, ना कि उनकी बेटी का। अब पता चल गई होगी औकात अपनी बेटी की। हाँ मम्मी, बेचारे आए तो रुकने थे, उन्हें क्या पता था उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अरे हॉस्पिटल में ही रुक जाएंगे कहीं, बहुत जगह पड़ी होती है हॉस्पिटल में। और जगह नहीं भी हो तो नीचे जमीन पे लेट जाएंगे, हमने क्या ठेका ले रखा है? हाँ मम्मी, अब भाभी को भी पता चल गया होगा उनके औकात का, अब ज्यादा नहीं उड़ेंगी। सही किया मम्मी, आपने उनके पर काट दिए, अब उड़ान नहीं भर सकती भाभी। हाँ
करके तो दिखाए, सीधा कर दूंगी। अरे सास बहुत देखी होंगी, मेरे जैसी नहीं देखी होगी। मेरा घर है ये, मैं हूँ इस घर की मालकिन। मुझसे बिना पूछे इसने कोई फैसला लिया तो लिया कैसे? अपने घर वाले बुलाए तो बुलाए कैसे? मुझसे क्यों नहीं पूछा? अब ये सब तो होना ही था। हाँ, अगर मुझसे आकर बात करती, पूछती, परमिशन लेती, तब तो मैं सोचती भी कि हाँ करूँ या ना करूँ। इतनी हिम्मत इसकी, खुद बुला ली है अपने आप फोन करके कि आ जाओ धर्मशाला है यहाँ पर। हाँ मम्मी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। वो ऐसे भाग कर गए यहाँ से। मैंने तो पीछे से बोला भी, मौसी जी कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप निकल गए। अरे कैसे जवाब देते, किस मुंह से देते? एक तो बेटी के यहाँ आ गई खाने, ऊपर से क्या जवाब देते बता? अच्छा ही हुआ ना, अब आगे से तो पैर नहीं पड़ेंगे यहाँ। भाभी तो बेचारी अपने कमरे में जाकर रो रही होंगी। अरे भाभी को बेचारी मत समझ तू। अरे मुझे जवाब दे रही थी रसोई में, मुझसे कहती है अगर सोनिया दीदी की ससुराल में आपको कोई ऐसे बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा मम्मी, भाभी की इतनी हिम्मत, उन्होंने ऐसे बोला आपको? हाँ और क्या, मैंने तो कह दिया मेरी बेटी को मत घसीटा कर किसी बात में, बता दे रही हूँ, नहीं तो तेरे माँ बाप के साथ ना तुझे भी फेंक दूंगी घर से। अच्छा किया मम्मी, इन्हें ऐसा ही जवाब मिलना चाहिए जब ये सीधी होंगी। मुझे पता है मम्मी भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है। वो पड़ोस की तरह रहना चाहती है, जैसे पड़ोस में नहीं है। वो अपनी सास से कुछ नहीं पूछती, रोज तीसरे दिन अपने माँ बाप को आकर बैठा लेती है यहाँ पर। और उसकी सास बेचारी कुछ कह भी नहीं सकती। सास तो एक कोने में पड़ी रहती है कमरे में, और आकर माँ बहन सब आकर खूब 2-2 4-4 दिन रहकर जाते हैं। मम्मी भाभी के दिमाग में भी यही चल रहा होगा। अरे हाँ, ये चल रहा होगा। ऐसा वैसा समझा है कि मुझसे पंगा नहीं ले सकती। अरे पानी से पापा कहवा दूंगी अगर मेरे खिलाफ गई तो। और रही बात उस पड़ोसन की, उस पड़ोसन ने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। वो कैसे मम्मी? अरे शादी होते ही सब कुछ अपने बहू बेटे के नाम कर दिया, फिर क्यों सेवा करेगी बहू उसकी? अरे इन बहुओं को तो हर चीज के लिए तरसाना चाहिए, जब इन्हें कीमत पता चले सास की। अब मुझे देख ले, अपने मरते दम तक नहीं करूंगी इसके नाम, सब कुछ अपने नाम पर रखूंगी। कैसे नहीं करेगी सेवा? पड़ोसन को देखकर ही तो मुझे सबक आया है। अब उसने तो कर दिया सब कुछ, बहू बेटे को बना दिया मालिक घर का। अब वो जैसे करें वैसे ठीक, वो कुछ कह ही नहीं सकती। फिर भी मुझसे कहती है इन्हीं का ये सब कुछ, इनको देना था, आज नहीं तो कल तो देना ही था। सेवा का क्या है, जब तक हाथ पैर चलेंगे जब तक कर लूंगी, नहीं तो फिर बहू बेटे करेंगे ही। ऐसे बोल रही थी। अरे हाथ पैर चलने का क्या मतलब है? मैं तो नहीं करती, एक गिलास पानी भी नहीं लेके पीती। देगी 17 बार, क्यों नहीं देगी? प्रॉपर्टी नहीं चाहिए उसे। हाँ मम्मी सही किया वैसे आपने तो। अरे आपके नाम रहेगा ना हमेशा, तो ये आगे पीछे आपके घूमेंगे दोनों, आपका बेटा भी आपकी बहू भी। और वैसे भी आपके जाने के बाद तो सब कुछ हो ही जाएगा इनका, उससे पहले क्यों करना? आप तो मम्मी सही कर रही हो बिल्कुल। अरे अंजलि, अरे आ गए आप? हाँ हाँ मैं तो आ गया। क्या कह रही थी बता? आप ना इधर बैठो, मेरी बात सुनो। हाँ बता, क्या हुआ? आप मुझे ये बताओ, क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर में? क्यों, क्या हो गया? अरे जब मेरी घर में कुछ चलनी नहीं है तो आपने शादी क्यों करी थी? इस घर में मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती, और आज तो हद ही हो गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अरे मैं वही तो तुझसे पूछ रहा हूँ इतनी देर से, क्या हो गया, कुछ बताएगी भी? आज ना मेरी माँ और बहन आए थे। अच्छा, फिर चले क्यों गए? चले नहीं गए, भगा दिया उन्हें। क्या? पर क्यों भगा दिया, और किसने? इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस घर में मेरा भी कुछ हक है या नहीं है? अरे मुझे भी आप शादी करके लाए हो ना, कोई ऐसे ही तो नहीं आ गई मैं। अरे हाँ हाँ, पूरी बात तो बता, क्या हुआ? अरे मैंने आपको बताया था ना, हमारा कोई रिश्तेदार यहाँ पास के हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए मम्मी आई थी उसे देखने। मैंने ही बोल दिया कि मम्मी आप इतने लंबे सफर से आई हो, आप यहाँ रुक जाना, आप थक जाओगी, बीमार हो जाओगी, और आप यहाँ रुकोगी तो मैं आपके भी टेस्ट करा दूंगी। अब बुढ़ापे में कोई ना कोई बीमारी तो लगी रहती है। अब बताओ मैंने कुछ गलत किया? अरे ये मेरा भी तो घर है, मेरा ससुराल है आखिर, क्या मैं अपनी मम्मी को नहीं बुला सकती? बस मेरी मम्मी को आते ही सोनिया ने और आपकी मम्मी ने दोनों ने मुंह बना लिया। और आपको पता है, मम्मी ने तो मुझे इतना कुछ सुनाया, बेचारी मेरी मम्मी सब कुछ सुन रही थी। और मैं कमरे में आई
तब तक तो वो चली भी गई। अब आप ही बताओ कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अरे वो बेचारी, मैंने बुलाया था उनको तब आई थी, वो क्यों आती? और मम्मी जी ने इतना भला बुरा सुनाया। बोलती है तेरी मम्मी कितनी बेशरम है, अपनी बेटी के यहाँ आ जाती है रहने, हराम का खाने को मिल रहा है इसलिए आ जाते हैं। हमने कोई यहाँ होटल खोला हुआ है? आप बताओ जी, ये अच्छी बात है? अरे मम्मी मुझे कितना कुछ सुनाती है रोज, पर मैं कभी आपसे नहीं कहती। बात बात पर ताने देती है, पर मुझे कह लेना जो कहना है। मेरी मम्मी को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? आप ही बताओ, अगर मम्मी के साथ ऐसा हो सोनिया की ससुराल में तो कैसा लगेगा उन्हें? ये कोई अच्छी बात होती है? अरे बात बात पे बोलती है मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ, मेरी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे मुझे सब चीजें मंजूर है, ठीक है बन जाओ मालकिन, पर ससुराल तो ये मेरा भी है ना। मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर बुला सकूं 1-2 दिन के लिए? इतना कुछ सुनाया मुझे। मम्मी बेचारी पता नहीं कब से सुन रही थी, और मैं कमरे में आई, मुझे मिली नहीं। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अरे मैं क्या नहीं करती आपकी मम्मी के लिए, पूरे दिन उनकी सेवा करती हूँ। आप ये बताओ, आपके यहाँ से कोई रिश्तेदार आता है, हंसते हंसते सबका स्वागत करती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, सबकी इज्जत करती हूँ। और ये सोनिया हर हफ्ते आकर बैठ जाती है, फिर भी मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि बेटी है इस घर की, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी। और मम्मी जी कुछ नहीं सोचते मेरे बारे में। क्यों जी? बहुएं क्या चून की बनी होती है? उन्हें दुख तकलीफ नहीं होती? बस सारी दुख तकलीफ बेटियों को ही होती है। आज जी ये फैसला कर दो कि मुझे इस घर में रहना है या नहीं रहना। अरे मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं, पर अपने मायके वालों की नहीं करूंगी। शादी से पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, पर अब क्या हुआ? अब कहाँ गए इनके ऊंचे घराने जहाँ 2 दिन रिश्तेदार नहीं ठहर सकते? और मैं भी आपके रिश्तेदारों को आता देखकर मुंह बना लूं, कमरे से बाहर ना निकलूं, तो कैसा लगेगा आप सबको? अरे तू कह तो ठीक ही रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी को। बता, ऐसा भी करते हैं? माना कि घर की मालकिन है, बड़ी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ऐसे करेंगी, ऐसे बोलेंगी। तू चिंता मत कर, मैं करता हूँ बात मम्मी से। कुल मिला के जो भी है ना, ये ठीक नहीं हुआ। अरे मम्मी जी क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि दामाद की इतनी भी नहीं चलती घर में। मम्मी ने ना तो आज मुझे ना शर्मिंदा कर दिया। मैं भी जाकर बात करता हूँ मम्मी से। जी मैं बता रही हूँ आपको, मेरे मायके वालों की इज्जत नहीं होगी ना तो मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने मायके वालों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मुझसे कह लो जो कहना है, मेरी माँ तक क्यों पहुँच जाते हैं हर बार? पता नहीं ससुराल वालों को ऐसा क्यों लगता है कि बहू के मायके में चूल्हा भी जलता है तो ससुराल वालों के पैसों से जलता है। शादी से पहले तो जैसे तो वो बेचारे भूखे नंगे रहते थे। मेरे मायके वालों को इतना सुनाया, क्यों सुनाया? क्या गलती थी मेरी माँ की? बेचारी वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप चली गई सुनकर, और मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे तू चिंता मत कर, मैं करूंगा माँ से बात। तू रुक, आता हूँ मैं भी। ये माँ ने ठीक नहीं किया, आता हूँ अभी। अरे मैं तो बिल्कुल भी इन माँ बेटे के बीच में लड़ाई करवाना नहीं चाहती हूँ, पर आज मुझे इनसे कहना पड़ा। बस अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अरे मैं तो इनकी इतनी सुनती हूँ ना, पर मैं अपने घर वालों की नहीं सुनूंगी। मम्मी, अगर भैया को भर दिया भाभी ने तो क्या करोगे आप? और भैया तो भाभी का ही साइड लेंगे। अरे कैसे ले लेगा उसकी साइड? इस घर में नहीं रहना क्या उसे? मेरा बेटा मेरी साइड लेगा, और भरने दे, भरती है तो मुझे कोई डर नहीं है। अरे मालकिन हूँ इस घर की, सब कुछ है मेरे पास। अगर मेरे खिलाफ होंगे तो क्या मिलेगा इन्हें? हाँ मम्मी, सही कह रही हो। वाह मम्मी वाह, बहुत सही जा रही हो आप। अरे मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपनी मम्मी कहते हुए भी। आपका ये रूप तो मैंने पहली बार ही देखा है मम्मी। अरे मम्मी, आप अंजलि को इतना कुछ सुनाती हो, मैं आपसे कभी कुछ नहीं बोलता, पर आज तो आपने हद ही पार कर दी। उसकी माँ को घर से बाहर भगा दिया। क्यों मम्मी, किस हक से भगा दिया? क्या अंजलि का हक नहीं है यहाँ पर कि वो अपने मम्मी पापा को यहाँ बुला सके?
पर वो कौन सा रोज रोज आते हैं और कौन सा वो रहने आते हैं? वो तो चले जाते हैं मम्मी 2-3 दिन में। अरे यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, 2 दिन आओ चाहे 4 दिन आओ, हॉस्पिटल में खूब जगह होती है, वहाँ पे बैठ ले। और रही बात हक की, कैसे हक हो गया अंजलि का? मेरा है ये घर, मैं हूँ इस घर की मालकिन, तो मैं डिसाइड करूंगी कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इस घर में। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप। तो फिर आपको ही मुबारक हो आपका घर। अब मुझे रहना भी नहीं है इस घर में, जिस घर में हम अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सकें। क्या फायदा है ऐसे घर में रहने का? और वैसे भी आप इस घर की मालकिन हो, तो आप रहो इसमें। मैं जा रहा हूँ अंजलि को लेकर, कहीं रह लेंगे कोई कमरा किराए पे लेके। और वैसे भी जिनके माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो क्या जीते नहीं है? वो क्या बेचारे मर जाते हैं? अरे खाना तो वो भी खाते हैं, रहते तो वो लोग भी हैं। और क्या करें ऐसी प्रॉपर्टी का जो हमारे ही गले का फंदा बन जाए? अरे वो घर, वो एक कमरा जो हम किराए पे लेंगे, कम से कम अपना तो होगा। अंजलि का हक तो होगा उस कमरे पर। वो बेचारी हक से अपने मम्मी को बुला तो सकेगी। और ये घर आपको ही मुबारक हो। अरे बेटा क्या कह रहा है तू? हाँ मम्मी, ठीक ही तो कह रहा हूँ। ये तो आपका ही घर है ना, तो आप रहना अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से रह लेंगे। चल अंजलि, सामान पैक कर ले अपना, अभी चलेंगे हम। जब ये घर हमारा है ही नहीं, तो फिर क्यों रहे यहाँ पर? अरे माँ ये सब क्या है? चल अंजलि, अपने घर में चलते हैं। ठीक है जी, चलिए। अरे बेटा सुन तो सही, सुन बेटा, ये सब क्या हो गया सोनिया? अरे माँ आप ठीक तो हो? आप बैठो पहले। ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। मुझे तो लगा था प्रॉपर्टी के लालच में मेरे बेटा बहू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और मैं हमेशा राज करूंगी, इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी। पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं क्या करूं सोनिया? अरे क्या करूं इस घर का, जिस घर में मेरे बहू बेटा ही नहीं। तू कुछ कर सोनिया। मैं कैसे रहूंगी अपने बेटे के बिना? अरे मैंने तो सब कुछ इस लालच में अपने पास रखा कि मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। अब मैं क्या करूंगी घर की मालकिन बनकर, जब मेरा बेटा ही नहीं है घर में? तो अरे माँ, सोनिया तू कुछ करना, जब बुला कर लाना अपने भैया भाभी को। अरे मैं माफी मांग लूंगी बहू से, उसके पैरों में पड़ जाऊंगी। बुला ला, मेरे बेटे के बिना मैं कैसे रहूंगी? मेरे बेटे ने कभी मुझे ऐसे जवाब नहीं दिया। सब मेरी गलती है, सब। अरे क्या जरूरत पड़ी थी मुझे बहू के मायके वालों के लिए कुछ बोलने की? नहीं तो मेरी बहू हर बात सुनती है मेरी, एक बात का जवाब नहीं देती। आज तो मुझे समझ आ गया कि सास के अपने हाथ में ही होता है, बुढ़ापे में सेवा करवानी है कि नहीं करवानी। बहू के मायके वालों के बारे में कभी नहीं बोलना चाहिए। अरे हमारा क्या हक बनता है बहू के मायके वालों के लिए बोलने का? अरे मैं बहू को कितना कुछ सुना देती, कभी जवाब नहीं देती। पर आज जब मैंने उसकी माँ की बेइज्जती करी, तभी उसको बुरा लगा, तभी गया वो मेरे बेटे को लेकर। गलती मेरी है सोनिया। तू जा सोनिया, जा, मना कर ला अपने भैया भाभी को, जा। मैं भी फोन करके समधी जी और समधन जी से माफी मांग लूंगी, मुझसे गलती हो गई। अरे बुढ़ापे में तो बहू ही काम आती है, चाहे जैसी भी बहू हो वो ही करती है। इस रुपया पैसा इस महल का क्या करूंगी मैं, जिसमें मेरा बेटा ना हो? अरे मम्मी आप शांत हो जाओ। अरे बेटा कैसे शांत हो जाऊं? तू जाकर मना कर लाना। पर मम्मी भैया कैसे मानेंगे, वो तो इतने गुस्से में गए हैं, और फिर मुझे क्या पता वो कहाँ गए हैं। हाँ सही कह रही है तू। मुझे लगता है बहू अपने मायके गई होगी अपनी माँ के पास। मैं भी वहीं जाके माफी मांग लूंगी उनसे। पर मम्मी मुझे नहीं लगता भैया अपनी ससुराल गए होंगे। वो तो बोल रहे थे ना कि कहीं किराए पर रह लेंगे, वो ऐसे अपनी ससुराल में नहीं रहेंगे। अब वो कहाँ गए होंगे क्या पता। हे भगवान क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं अपने बहू बेटा को? मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले
फोन करके माफी मांग लेती हूँ समधन जी से। वो मुझे माफ जरूर कर देंगी, और वो मुझे माफ कर देंगी तो मेरा बेटा भी माफ कर देगा। अरे मैं तो सब कुछ दे दूंगी अपने बेटे को, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे तो बस अपना बेटा चाहिए। क्या करूंगी मैं इस सब का, किस चीज की मालिक बनूंगी मैं क्या इन सबको अपनी छाती पर रख कर ले जाऊंगी? ये सब कुछ मेरे बेटे के लिए ही तो है, वो ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगी? मेरी बहू तो इतनी अच्छी थी, इतना ख्याल रखती थी मेरा। आज समझ आया मुझे बहू के मायके वालों की क्या गलती है, उन्हें कभी नहीं सुनाना चाहिए। एक बेटी सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है और अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती। बस मेरा बेटा एक बार घर आ जाए, मैं माफी मांग लूंगी अपने बेटे और बहू के पैरों में गिरकर। हाँ मम्मी, ऐसा तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। भैया इतना गुस्सा हो जाएंगे कि घर छोड़कर ही चले जाएंगे। मैं फोन लेकर आती हूँ मम्मी, आप फोन कर लो। हाँ बेटा, फोन मिला दे मुझे। हाँ अभी लाती हूँ। माँ, अरे बेटा तू आ गया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। माँ आपने फोन क्यों किया था अंजलि के मायके में? अरे बेटा अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए फोन किया था, माफी मांगने के लिए। मुझे माफ कर दे बेटा, बहू मुझे माफ कर दे। मैं तेरे मायके वालों के लिए कभी कुछ नहीं बोलूंगी बेटा। अरे क्या करूंगी मैं इस घर की मालकिन बनकर जब तुम ही नहीं रहोगे तो। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। अरे माँ आप रो मत। बेटा मैं आज के बाद कभी भी बहू के मायके वालों को नहीं सुनाऊंगी। तू कहेगा तो मैं उनके पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी बेटा, पर तू मत जा इस घर को छोड़कर। मैं इस खाली घर का क्या करूंगी फिर? अरे माँ आपको पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है किसी की। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, वही बहुत है हमारे लिए। और माँ अंजलि को भी ना तभी बुरा लगा तब आपने उसके मायके वालों के लिए बोला, वरना वो तो कभी बुरा नहीं मानती आपकी बातों का। हाँ बेटा मुझे पता है, बहू कभी नहीं बुरा मानती, पर अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। बहू तूने मुझे माफ कर दिया ना? अरे माँ जी मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए तो वही बहुत है। हाँ बेटा मैं तो कितनी किस्मत वाली हूँ, मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। पर बेटा सही कहा है किसी ने, जब कोई चीज खो जाती है ना, जब भी उसकी कदर महसूस होती है। जब मेरा बेटा घर छोड़कर गया ना तुझे लेकर, मैं तो डरी गई थी कि पता नहीं अब क्या होगा मेरा। पर मैंने तेरी मम्मी से फोन पर माफी मांग ली, और भला हो उनका जो उन्होंने तुम लोगों को समझा बुझा कर भेज दिया। मैं तो बहुत एहसान मानती हूँ समधन जी का, कितने अच्छे संस्कार हैं उनके, जो आज मेरा घर बिगड़ने से बच गया।